Welcome to Wheeler. This is session number 8 of C++. In the session number 8, we are going to discuss about pointers and array dynamic memory. Now, firstly we are discuss about the pointer. What is the pointer? Pointer is a variable which stores the address of another variable. जैसे सपोज करिए अभी तक हमने क्या किया, कोई भी एक पॉइंटर कोई भी एक वेरिएबल आपने क्रिएट किया एंड वेरिएबल होल्ड्स द वैल्यू ऑफ द एनी टाइप. ओके, which type of variable is declared. Now we are going to discuss some another concept which is related to the same as the variable, but it can't store the value of any variable. Okay, means it only store the address of any another same type variable. What is the means of the same type? Same type means is that if you create the variable of integer type, then you must be declare the pointer of the integer type. Only the integer type pointer can store the address of any integer type variable. If you declare the variable of float type or different type and you declare the variable of integer type, then if you want to store the value address of float type variable into the integer type pointer, then it can't be stored. Okay, because of that key integer type variable store into the 4 byte memory and the pointer array integer type का pointer store the only 2 byte. ये मैं क्या कहते हैं, इस कंडीशन के थ्रू हम कह सकते हैं कि कोई भी अदर टाइप का वेरिएबल किसी भी अदर टाइप के पॉइंटर में स्टोर नहीं कर सकते. नाउ सेकंड थिंग इज हाउ वी डिक्लेयर द पॉइंटर. सपोज करिए इफ यू वांट टू डिक्लेयर ए पॉइंटर, देन यू मस्ट बी डिक्लेयर एज सेम टाइप एज ए वेरिएबल. जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसी तरीके से हम क्या करते हैं, पॉइंटर को भी डिक्लेयर करते हैं. बट चेंज इज दैट कि व्हेन यू प्रोवाइड द आइडेंटिफायर ऑफ द वेरिएबल, you must preceded with the asterisk symbol. Okay, means क्या करते हैं, जब हम वेरिएबल का नेम प्रोवाइड कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन क्या करते हैं कि हम एस्टेरिस्क सिंबल यूज करते हैं. इसके थ्रू क्या होगा, हमारे पास जो वेरिएबल है वो वेरिएबल एज ए पॉइंटर ट्रीट होगा. मीन्स हमारे पास ये वेरिएबल इस तरीके से पॉइंटर. ओके, नाउ जस्ट सी द एग्जांपल. हियर द int k is the point variable and int asterisk ptr. Okay, asterisk ptr means this is the represent as the pointer of the integer type. Now we store the address of variable k into the pointer ptr. Now what happened, जब मैंने यहाँ पर pointer में रिव्यू किया कि ampersand symbol is the address of operator. Okay, it just return the value address of any integer type variable. किसी भी टाइप वेरिएबल का आप एड्रेस रिटर्न करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या यूज करना होगा, ampersand symbol यूज करना होगा. Okay, now ptr is the pointer variable which store the address of variable k. Now the basic concept of pointer. Suppose करिए देखिए, just let us see the figure. इस particular figure में a is the variable which store the value of 10 and the address of a variable is 65,537. Now ptr is the pointer which store the address of variable a. Means the value of pointer ptr is the address of variable a and the address of variable a is the 65,537. means जो पर्टिकुलर a वेरिएबल की एड्रेस होगा वही वैल्यू हमारे पॉइंटर की एज ए वैल्यू ट्रीट होगी. एंड द पॉइंटर एड्रेस इज डिफरेंट. मीन्स हमारा पॉइंटर किसी अदर लोकेशन पे डिफरेंट ट्रीट होगा, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंटर का जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हमारी किसी एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस होगा. नाउ पॉइंटर आर वाइडली यूज्ड इन द प्रोग्राम. पॉइंटर क्या करते हैं, हम प्रोग्रामिंग व्हाट इज द यूज ऑफ पॉइंटर, हम प्रोग्रामिंग में क्यों यूज करते हैं. बेसिक रीजन ये होता है कि पॉइंटर के थ्रू कह सकते हैं वी कैन डायरेक्टली एक्सेस द मेमोरी लोकेशन ऑफ एनी अदर वेरिएबल. किसी भी वेरिएबल कह सकते हैं हम डायरेक्टली मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं. दे आर मेनली यूज्ड इन लिंक्ड लिस्ट एंड कॉल बाय रेफरेंस फंक्शन. ओके, जो हमारा पॉइंटर होता है, पॉइंटर का सब बेसिक जो यूज होता है वो हमारा किस में यूज करते हैं, लिंक लिस्ट में यूज करते हैं और कॉल बाय रेफरेंस फंक्शन में. लिंक लिस्ट में यूज कहाँ पर करते हैं और कैसे करते हैं. लिंक लिस्ट जब क्रिएट कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में हमारे पास ये होता है कि कोई भी वेरिएबल जब उसको क्रिएट कर रहे हैं तो कैसे क्रिएट करेंगे कि हमारे पास जब वैल्यू क्रिएट हो रही है तो हम एक वेरिएबल क्रिएट हुआ, इसके साथ हमारे पास नेक्स्ट नोड हमारा किस लोकेशन पे क्रिएट होगा, नेक्स्ट वैल्यू हमारी किस लोकेशन पे स्टोर होगी, आई डोंट नो. ओके, फॉर दिस पर्पज कि हमारे पास ये वेरिएबल है, इसके थ्रू हमारी नेक्स्ट वैल्यू कहाँ पर स्टोर हो रही है, कैसे स्टोर हो रही है, इसका हमें कोई आइडिया नहीं होता है. तो क्या करते हैं हम नेक्स्ट वाले पॉइंटर की जो वैल्यू होती है, एड्रेस होता है, उस एड्रेस को क्या करते हैं हम प्रीवियस वाले
नोड के एज ए रेफरेंस रख देते हैं ताकि हमारे पास ये नोड कंप्लीट होगा, इसके बाद फर्दर हमारा नेक्स्ट नोड कौन सा होगा वो हमें पता चल जाएगा। कॉल बाय रेफरेंस फंक्शन में यूज कैसे करते हैं? कॉल बाय रेफरेंस फंक्शन में क्या करते हैं, हम कोई भी वैल्यू जो पास कर रहे होते हैं तो वहाँ पर वैल्यू ना पास करके बल्कि पास क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल का रेफरेंस पास करते हैं। प्लस पॉइंट ये होता है इसका, प्लस पॉइंट ये होगा कि इफ यू चेंज एनी वैल्यू इनटू द फंक्शन देन वैल्यू इफेक्टेड टू द मेन फंक्शन, मींस हम जिस कॉलिंग लोकेशन से मैंने इसको कॉल किया है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे हमारे पास क्या होगा कि ये फंक्शन की वैल्यू जो होगी हमारी इफेक्ट होगी, उसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ओके, नाउ जस्ट से द एग्जांपल, here is the yptr is the address, okay, and value is pointed to the 100 and in str yptr is the pointer which points to value 1। ओके, ये हमारा एड्रेस है, इसकी जो वैल्यू हमने पॉइंट किया हमारा एड्रेस लोकेशन 100 पॉइंट करा और इसकी वैल्यू हमारी 1 पॉइंट करा। इस तरीके से हमने क्या किया, इसको मूव किया फॉरवर्ड और ये हमारी वैल्यू क्या करा, जस्ट फॉरवर्ड मूव करी। नाउ जस्ट सी द एग्जांपल ऑफ द पॉइंटर। ओके, it is the basic example of the pointer. In the example of the pointer, basically pointer we declare variable array and the pointer a print the value of array, address of and value of array is ptr. Okay, now pointers and array. What are the pointers and array? What are the basic combination of pointers and the array? Now अगर सपोज करिए कि आप कोई वेरिएबल क्रिएट करें, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन क्या होगा, हमारे पास array we can create the array of the variable, so we can also create the address of pointer of the array। okay, pointer का भी array कर सकते हैं हम, easily create कर सकते हैं। an array is just sequence of variable which store the value of the different data types। if you create the pointer of array, it just store the different address of any and the variable। okay, but there is the rule, instead looks array if they are were pointer, it means that if you are write array compiler takes and the ampersand here are 0। ओके, मीन्स क्या होता है हमारे पास एम्परसेंट ये ट्रीट करेगा कि हमारे पास ये आप वैल्यू ट्रीट करें, इसको आप इस सिचुएशन पे राइट करेंगे, दैट इज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। ये हमारा क्या करेगा, एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस ट्रीट करेगा। इट हैज द टाइप ऑफ पॉइंटर टू टी। ओके, वेयर टी इज द टाइप ऑफ एरे एलिमेंट दैट इज इंटीजर इन योर एग्जांपल। ओके, हमारे पास जो एग्जांपल था उसमें मैंने क्या यूज किया था कि इंटीजर टाइप यूज करता है, यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ द वैल्यू, एनी टाइप ऑफ द एड्रेस इनटू योर प्रोग्राम। नाउ पॉइंटर्स एंड, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, इंटीजर AR3 और इस 3 लोकेशन मैंने क्या यूज किया है, 3, 4 एंड 5। ओके, अब इस पर्टिकुलर एक लोकेशन में मैंने 3 वैल्यू को स्टोर किया। हाउ इट इज पॉसिबल, बिकॉज इट पॉसिबल बिकॉज ओनली दैट कि this value is stored as the address of those variable। okay, in the 3, 4, 5 okay, and cout array। okay, दोनों तरीके से हमने क्या किया, array को डिस्प्ले किया। all the variable can be manipulated in the memory by their address। जो वेरिएबल है वो हमारे एड्रेस के क्या कर रहा है, मैनिपुलेट हो रहा है इन द मेमोरी। CPU use these address to fetch them, change them and save them। okay, CPU द्वारा हमारे पास इस वैल्यू को फेच कर रहा है, चेंज कर रहा है और सेव कर रहा है। इसके थ्रू क्या होगा, हमारे पास वेरिएबल इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा। ओके, नाउ वी कैन फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ वेरिएबल बाय एम्परसेंड ऑपरेटर इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर। ओके, मींस कर सकते हैं हम इजीली किसी वेरिएबल, किसी पॉइंटर का एड्रेस को कर सकते हैं, हम इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, नाउ एम्परसेंड int asterisk ptr इक्वल टू एम्परसेंड int वेरिएबल। ओके, ये इंटीजर वेरिएबल है, इस इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस, now the address of integer variable is in ptr। okay, इसके थ्रू करते हैं हमारे पास जो भी वेरिएबल है इसकी वैल्यू हम ptr के अंदर स्टोर कर सकते हैं। now डायनेमिक मेमोरी, व्हाट इज द डायनेमिक मेमोरी? डायनेमिक मेमोरी अभी तक हम क्या कर सकते हैं, करते थे कि जो भी हमारे पास मेमोरी एलोकेशन था वो पर्टिकुलर मेमोरी एलोकेशन हमारा एट द रन टाइम, एट द कंपाइलेशन टाइम पे था। मींस हमारे पास जब प्रोग्राम कंपाइल हुआ देन कितने नंबर ऑफ बाइट मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड होगा, ये हमारा क्या करता था, उसको बताते। लेकिन अब क्या करेंगे हम, नाउ वी क्रिएट द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। इन ऑर्डर टू रिक्वेस्ट डायनेमिक मेमोरी वी यूज द ऑपरेटर न्यू कीवर्ड के थ्रू क्या करते थे हम, कोई भी डायनेमिक मेमोरी क्रिएट कर सकते थे। मीन्स इजीली हम क्या कर सकते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। न्यू इज फॉलोड बाय द डेटा टाइप स्पेसिफायर एंड इफ द सीक्वेंस ऑफ मोर देन वन एलिमेंट वी रिक्वायर द नंबर ऑफ दीज विदिन द ब्रैकेट्स। ओके, अगर आप एरे क्रिएट करना चाहते हैं देन वी यूज द एंगुलर ब्रैकेट। इसके थ्रू क्या सकते हैं, आप कोई भी वैल्यू को एरे में क्रिएट कर सकते हैं, एरे में ट्रीट
कर सकते हैं. ओके, इट रिटर्न ए पॉइंटर टू द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ब्लॉक ऑफ मेमोरी एलोकेटेड. मेमोरी जो भी एलोकेट करे उस मेमोरी लोकेशन हमारे पास जो भी ब्लॉक थी ये हमारे क्या होते इजिली उसको हम क्या कर सकते हैं कॉपी कर सकते हैं और उसको क्रिएट कर सकते हैं. नाउ इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर न्यू डेटा टाइप, यहाँ पर मैंने पॉइंटर क्रिएट किया, इसका न्यू टाइप, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने यहाँ पर बताया कि अगर हम इंटीजर टाइप के 10 एलिमेंट्स क्रिएट करने चाहते हैं तो प्रोवाइड द इंटीजर 10. ओके, द फर्स्ट एक्सप्रेशन यूज्ड टू एलोकेट मेमोरी टू कंटेन अ सिंगल एलिमेंट ऑफ द टाइप. Okay, the second one is used to assign the block of array. Okay, and the array of element of type means हमारे पास जो भी एलिमेंट है हमारा इस टाइप का होगा, उसमें कितने वैल्यू हमारी क्रिएट कर रही है, कितने वैल्यू हम उसको एक्सेस कर रहे हैं. नाउ डायनेमिक मेमोरी टाइप where the number of element is the integer value representing the amount of those. Okay, means कि हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे क्या कर रहा है अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जितनी हमारे पास अमाउंट है उस अमाउंट को बिहाफ पे क्या करेंगे उसको डेटा को एक्सेस करेंगे. नाउ just see the example int str bobby and bobby is equal to new int 5 means ये क्या करेगा हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट 5 एलिमेंट क्या करेगा ये इजिली एलोकेट कर देगा. do it yourself, this is exercise for you. First one is explain the concept of pointer and second one is what do you mean by the pointer of pointer. Now just see the practical implementation of the program. कैसे हम practical implementation करेंगे. Now let us see. Now we just declare the value variable where we just declare the pointer ptr. Okay, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया और एक पॉइंटर and into the variable we just assign the value where is equal to 30 and into the ptr we just assign the address of variable. Okay, now अब मैंने क्या किया इस फर्स्ट लाइन पे हमारे पास जो वेरिएबल था इस वेरिएबल को मैंने क्रिएट किया, सेकंड वन पे पॉइंटर क्रिएट किया, थर्ड वन पे वेरिएबल में वैल्यू असाइन किया एंड फोर्थ वन पे असाइन द एड्रेस ऑफ वेरिएबल इनटू द पॉइंटर. नाउ अब हम इसको डिस्प्ले करते हैं. ओके, अब मैंने क्या किया यहाँ पर डिस्प्ले किया, हमारे पास ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल के थ्रू क्या करेंगे हम इसको एक्सेस करेंगे वाया किसके थ्रू, वाया पॉइंटर. पॉइंटर के थ्रू जब क्रिएट कर रहे होंगे अब हमारे पास एम्परसेंट सिंबल एंड देन स्टार एंड देन पॉइंटर. ओके, अब मैंने इसको डिस्प्ले किया. डिस्प्ले करने के बाद मैं प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा हूँ. कंपाइल किया प्रोग्राम को, Alt F9 से सक्सेसफुली प्रोग्राम कंपाइल, देन कंट्रोल F9 प्रोग्राम. व्हाट इज द वेरिएबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल वाया पॉइंटर 30. इफ वी प्रोवाइड हियर इज द where, then again the value of variable is also 30. ओके, मीन्स क्या करें इसके थ्रू क्या करें हमारे पास जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की वैल्यू भी क्या हो रही है 30 स्टोर हो जा रही है. ओके, नाउ अब क्या करें व्हाट इज द बेसिक एडवांटेज ऑफ कि पॉइंटर हम कैसे इसको ऐड करेंगे. ओके, मीन्स हमारे पास हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिए, पॉइंटर डिक्लेयर कर लिए. अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास किसी भी वेरिएबल पे किसी भी पॉइंटर पर अगर हम वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो हाउ वी कैन स्टोर द वैल्यू. जस्ट सपोज ओके, now paste. अब इसके थ्रू क्या करें मैंने एक पॉइंटर की वैल्यू असाइन किया
पॉइंटर की वैल्यू असाइन करने के बाद फर्दर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने वेरिएबल को असाइन किया, फिर मैंने पॉइंटर में असाइन किया एंड अगेन जस्ट व्हाट इज द डिफरेंस मीन्स हमारे पास फर्स्ट वैल्यू वेरिएबल क्या थी 30 थी एंड बोथ आर वैल्यू एक्सेस बाय द this is accessed by pointer means ptr and this access via वेरिएबल मीन्स हमने क्या किया वेरिएबल के थ्रू एक्सेस किया एंड देन नाउ मैंने कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद आपने देखा कि जब पॉइंटर के थ्रू एक्सेस किया तो वैल्यू हमारी 30 थी, मैंने पॉइंटर में वैल्यू चेंज किया। जब पॉइंटर में वैल्यू मैंने चेंज किया, चेंज करने के बाद हमारी एग्जैक्ट वैल्यू डिफेक्ट कहाँ की, हमारे वेरिएबल पे डिफेक्ट की, जिस वेरिएबल से मैंने उसको क्या किया था डिक्लेयर किया था। ओके, तो दिस इज द बेसिक यूज ऑफ द पॉइंटर के। पॉइंटर को यूज क्यों करते हैं सिस्टम में, कैसे उसको हम करते हैं। नाउ वन मोर कॉन्सेप्ट इज दैट कि अगर सपोज करिए अभी मैंने क्या किया कि एक वेरिएबल क्रिएट किया एंड देन वी स्टोर द वैल्यू ऑफ द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इनटू द पॉइंटर। इफ सपोज यू रिक्वायर टू स्टोर द एड्रेस ऑफ एनी पॉइंटर देन व्हाट यू कैन डू। ओके, मीन्स अगर आप चाहते हो कोई भी एड्रेस है, कोई भी वेरिएबल है, उस पॉइंटर का एड्रेस आप स्टोर करना चाहते हो तो उस पर्टिकुलर कंडीशन पे आप क्या करोगे। पर्टिकुलर कंडीशन के लिए होता है कि हमारे पास अब हम क्रिएट द पॉइंटर ऑफ द पॉइंटर मीन्स वी जस्ट क्रिएट द डबल पॉइंटर एंड हाउ वी कैन डू, just place the one extra asterisk mark into the pointer। ओके, जब मैंने इसको क्रिएट किया, ये क्रिएट करने के बाद अब मैंने यहाँ पर ptr किया, देन ptr1 is equal to ampersand ptr means it just store the address of pointer variable। okay, now then if you access the value via the pointer, then copy paste, now ptr1 and the double pointer। okay, if we just pass ptr1 then it shows the address of pointer variable। okay, यहाँ पर address of variable, address of pointer। okay, now we just point the value of the pointer, then what is the value of the pointer is that 20। okay, here we access the double via the double pointer। हम double pointer फिर क्या करें, इस वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। okay, this is the basic concept of the struct pointer array pointer कि how we can declare the array, how we can declare the pointer, how we can use the pointer, how we can assign the pointer and how we can update the value of the pointer। okay, this is the basic mechanism जिसको तो क्या कर सकते हैं आप इसको यूज कर सकते हैं। okay, thank you।